जम्मू कश्मीर में विधानसभा इलेक्शन से जुड़ा अपडेट है, वो भी अब सरकार में आपको देते हैं। इसका माहौल साफ तौर पर दिखने लगा है। हर दल एक दूसरे की घेराबंदी करके नई नई रणनीति के साथ मैदान में आ रहा है। बिल्कुल, एक तरफ कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का हाथ पकड़कर सियासी दांव खेला है, तो बीजेपी ने भी 370 के बहाने एक बार फिर से राष्ट्रवाद वाला पैंतरा चला है, जिसके बाद घाटी की लड़ाई पूरे देश में छा गई है। रिपोर्ट देखिए जरा। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही जम्मू कश्मीर में सियासी दांवपेच का खेल शुरू हो गया है। धारा 370 के बाद घाटी में पहली बार चुनाव हो रहा है। इसमें फतह के लिए बीजेपी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी समेत तमाम दलों ने कमर कस ली है। सियासी समीकरण को साधने गठबंधन की बिसात भी बिछने लगी है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के जम्मू कश्मीर की यात्रा के बाद कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से हाथ मिलाने का ऐलान किया। ऐलान के बाद जैसे बीजेपी को बैठे बिठाए मौका मिल गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन पर निशाना साधते हुए कांग्रेस से सवाल पूछा कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के 370 वाले एजेंडे का समर्थन करती है? क्या राहुल और कांग्रेस एक देश में फिर से दो झंडा चाहती है? तो वहीं अब इस रण में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को राष्ट्र विरोधी करार दिया है। वहीं कांग्रेस अपना बचाव करती हुई शाह से बीजेपी पीडीपी गठबंधन पर सवाल कर रही है। अब्दुल्ला एंड सन्स फैमिली प्राइवेट लिमिटेड की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने राष्ट्र विरोधी मंसूबों को देश के सामने रख दिया है। हम अमित शाह जी से ये जानना चाहते हैं कि जब पीडीपी से इन्होंने समझौता किया था, क्या पीडीपी का मैनिफेस्टो पढ़ा था? चलिए, पीडीपी का मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा होगा जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों की करेंसी के बारे में जिक्र था कि दोनों को लागू किया जाएगा, जिसमें सेल्फ रूल के बारे में बड़ा लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट था। उसके बावजूद आपने उनसे समझौता करके सरकार बनाई। वैसे अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ही नहीं, पूरी बीजेपी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर हमलावर है। बीजेपी नेता लगातार सवाल उठाते हुए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस और राहुल गांधी को विभाजनकारी बताया और राहुल गांधी से अमित शाह के 10 सवालों के जवाब भी मांगे। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस से धारा 370, अलग झंडे और आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर जवाब मांगा है। इधर शाह के सवालों पर छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने उल्टे अमित शाह से ही सवाल पूछ लिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस पार्टी का गठबंधन इस बात को बताता है। अब जब गठबंधन कर ही लिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस पार्टी ने, तो कांग्रेस पार्टी को बताना पड़ेगा कि क्या कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलग झंडे के मांग का भी समर्थन करते हैं। चुनाव आ गया है तो अमित शाह जी बोलेंगे ऐसी कुछ बातें? वो तो गृह मंत्री हैं। देश के विरुद्ध कोई है तो उन्हें कोई कार्रवाई चालू की क्या किसी के खिलाफ? देश के खिलाफ होने की बात बहुत बड़ी बात वो कह रहे हैं, गृह मंत्री होके कह रहे हैं। उनने क ख ग का क भी चालू किया कार्रवाई का क्या? अगर नहीं तो ऐसी बातें उनको, ऐसी गैर जिम्मेदाराना बातें नहीं कहनी चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी जम्मू कश्मीर में कांग्रेस एनसी गठबंधन पर प्रहार किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र अनुसार अलग झंडे की वादे का समर्थन करती है। क्या कांग्रेस फिर धारा 370 और 35A को वापस कश्मीर के अंदर लाना चाहती है? बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, कांग्रेस केवल वोट बैंक के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को साथ जोड़ करके कश्मीर के बदले देश में अराजकता पैदा करना चाहती है। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर 3 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। इसके लिए कांग्रेस ने गठबंधन का दांव खेला तो बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो को हथियार बनाते हुए कांग्रेस पर काउंटर अटैक कर दिया है। सियासी दलों की जोर आजमाइश के बीच घाटी की जनता धारा 370 के बाद पहली बार वोट डालेगी। वो ही डिसाइड करेगी कि वो क्या चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।